हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने क्षेत्रमिति की 3 क्लासेस ले ली हैं, जिसमें हमने 2D और 3D पढ़ा। 2D के जितनी आकृतियाँ होती हैं उन पे बेस जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो, साथ में फार्मूला कौन-कौन सी टाइप का या आकृति के क्या फार्मूला होते हैं वो सारे डिस्कस किए। इसी के साथ आज हम उन फार्मूला बेस पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, कुछ रेलवे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, कुछ एसएससी के एग्ज़ाम्स के हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अभी तक जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ में क्लासेस को शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 और d2 क्या है? d1 है एक विकर्ण, d2 है दूसरा विकर्ण। समचतुष्फलक की चतुर्भुज की आकृति बना लें एक बार। ये ए होते हैं, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो होता है समचतुर्भुज। एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इसकी जो भुजा है एक तो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक विकर्ण जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 12। तो 12 दे रखा है तो आधा कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा, और ये आपको निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया है? समकोण त्रिभुज, यानी कि पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें हम निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस a का स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर क्या रह गया? 100 में से 36 गया तो 64, और ये रूट ले लिया आपने। तो यहाँ a बराबर क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। a बराबर 8 आ गया, या फिर x मान ले इसको, ठीक है। ये x माना हमने तो x लिख लो। x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। अब ये क्या है? आधा है। इसको पूरा करेंगे तो क्या होगा? 8 गुणा 2 यानी कि 16। तो एक विकर्ण तो आपका हो गया 16 और एक विकर्ण आपको दिया हुआ है 12। फॉर्मूला इंपोर्ट कर देते हैं। 1/2 गुणा 12 गुणा 16, ये कट गया 6 बार, 16 छिक्की 96। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी हमने आकृति बनाई थी, तो परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाएं बराबर है तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपके विकर्ण, ठीक है। पहला क्या दे रखा है आपको? अब हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, ठीक है। ए चाहिए, तो एक विकर्ण दे रखा है जिसकी 14 है, तो ये 14 का है तो ये आधी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और ये किसका है? 48 का है, तो ये आधी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। यहाँ से वही पाइथागोरस लग गई, 7 24 और ये क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगा। ये कैसे पता चला 25 हो जाएगा? ये ट्रिपलेट होता है। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि ट्रिपलेट ज़रूर याद कर लीजिएगा, 7 का 24 का और 25, ठीक है। एक बार मैं आपको निकालना भी बता देता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यही होगा। तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 49 प्लस 576, ठीक। इनका रूट ले लेंगे हम, तो a बराबर क्या आ गया? इन दोनों का जोड़ा तो 625 आ गया, 625 का रूट, ठीक है। तो a बराबर क्या रह गया आपका? 25 रह गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो a बराबर अगर 25 है तो हमको क्या चाहिए? 4a चाहिए। तो 4 गुणा 25 यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि अगर आपको ये ट्रिपलेट आता है जैसे कि हमने यहाँ बताया है, तो आपका क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया था, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक बार आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैथ्स कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने वाले पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे वर्ग हो गए, घन हो गए, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया,
तो ये आप याद रखिए, कुछ पहाड़े याद करिए, जैसे कि टेबल्स हैं वो याद ज़रूर रखिएगा, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी होती है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। इसके ए के सामने की भुजा ए हो गई, बी के सामने की स्मॉल बी और सी के सामने की स्मॉल सी। आपसे क्या पूछा, परिधि पूछिए, परिधि क्या हो जाएगी, इन तीनों का जोड़ हो जाएगी। ठीक, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखिए, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। अब एस क्या होता है, एस हमने हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पता चल गया होगा आपको कि एस मैंने बताया था आपको, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक है, अब आपको ए प्लस बी प्लस सी तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम एस निकाल देंगे। देखिए यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, आर बराबर 3 दिया हुआ है, ऊपर है 15 बटा एस की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो ये नीचे 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 था, 2 ऊपर चला गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर 5 दूनी 10, क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया आपका, 10 आ गया, और 10 ही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, आ गया समझ में। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में से एक भाग काटा जाता है, यदि इस भाग का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई वृत्त है, इसका आपको व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाएगी भाई। ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखा है 150 डिग्री। आपसे क्या करा है, ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब ये पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें मैंने बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया एक। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई तो हो गया 22/7, आर क्या बन गया आपका 21 बन गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, 21 गुणा 21, और थीटा क्या है 150/360। 0 से 0 काटो, 7 से इसको काटो 3 बार, 3 से ये कटेगा 12 बार। ठीक है, 3 से ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक, एक बार और काट लो इसको 2 बार और इसको 11 बार, ये आसान रहेगा। अब अपने पास ऊपर नंबर क्या बच गया, 11 बच गया, 21 बच गया और 5 बच गया, नीचे क्या है 2 है। ठीक है, तो अब देखो 11 पंजो 55 लिख दें, गुणा 21, 21 पंजो 105, 10, 21 पंजो 105 और 10 115। अब 1155 बटा नीचे क्या था 2 था, तो 1155 बटा 2 कर दो, कट करो 5 बार, 1 15 बच गया, 7 वापस 15 बच गया, 7.5, तो 577.5 क्या आ जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 577.5 हो गया। ये बेसिक से करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने अभी फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी थी, बाकी कैलकुलेशन जैसे आपकी जो करनी है वो करनी है, इससे ज़्यादा शॉर्ट भी हो भी नहीं सकता था। ठीक, समझ में आ गई, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना भी चाहिए, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, ये आपका आंसर। एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 वर्ग सेंटीमीटर और 924 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आयतन और क्षेत्रफल दे रखा है, मैं क्षेत्रफल लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको 924 और ये दे रखा है आपको 264। ठीक है, देखिए आयतन क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ क्योंकि बराबर में रहेगा ही, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। पाई टू पाई कट गया, एच टू एच कट गया, अब क्या बच रहा है आर टू 1, आर से 1 आर कट गया, तो आर बटा 2 बच रहा है और ये वैल्यू बच रही है। ठीक, तो यहाँ से क्या हमारे आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या आ गई, तो ये अनुपात के हिसाब से अपन ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 से इसको काट दे अपन, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2
ठीक है। अब 924 बटा 132 बच गया आर के बराबर। कट करिए आप, इसको कट कर लेते हैं अपन 11 से। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 चौक 84, 12 से कट करेंगे 12 सत्ते 84, तो आर बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए आप, पहला जो आर है यानी कि त्रिज्या है वो 7 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन है आपके पास में 7:6, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये एक शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। नहीं तो लॉन्ग में तो क्या है कि पहले एक बार आप क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्षेत्रफल से आर निकालेंगे 2 पाई आर एच 264 है, फिर यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, दोनों को कॉमन रखेंगे 924, दोनों को कॉमन रख के एच को कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एच कॉमन है दोनों में। फिर आप आर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे हिसाब से ये ईजी तरीका है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोलों में बदल दिया जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन के अंदर देखें हम, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ये गोले का है, बेलन का भी आता है, शंकु का भी आता है, ठीक है। जब भी आप पिघलाने वाली बात करेंगे तो आपका आयतन बदलेगा, ठीक है। तो आयतन पे डिपेंड करता है पिघलना। जैसे आप कोई गोला है उसको पिघला के आप बेलन बना देंगे तो उसका आयतन चेंज होगा, ठीक, सॉरी आयतन तो वही रहेगा, उसकी जो आकृति है उसके हिसाब से रेडियस और जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ गई ना? अब देखिए सबसे पहले गोले का आयतन देख लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है तो अब 4 गुणा 4 कर दें अपॉन नीचे वाले का भी गोला ही है तो 4/3 गुणा पाई, इसकी रेडियस क्या है 2 गुणा 2 है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 2 से 1 काटो 2 बार, 2 से 1 कटेगा 2 बार, 2 से 1 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने गोले बनेंगे? 8 गोले बनेंगे। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो आप इसमें 4/3 पाई को नहीं भी लिखते तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट ये वाला वैल्यू से भी निकाल सकते थे। यहाँ से 4 का क्यूब करते, इस टाइप के क्वेश्चन बताऊँ, 4 का क्यूब करते और 2 के क्यूब क्या भाग देते। 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 64 8 8 ही आपका आंसर हो जाता, ठीक। पर ये क्या थोड़ा सा बेसिक समझाना आपको ज़रूरी है क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है तो इसका आधार कितना होगा? तो देखिए समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब आधार क्या दे रखा है, मान लेते हैं हम आधार, माना आधार बराबर x है, तो ऊंचाई क्या दे रखी है आपको? ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी यानी कि 2x है, ठीक है। तो x गुणा 2x इस फॉर्मूले में रखा हमने, किसके बराबर दे रखी है आपको? 338 के बराबर दे रखी है। तो 2x स्क्वायर हो गया 338, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 1 6 9, तो x स्क्वायर क्या हो गया 169 हो गया। रूट ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, किसका रूट होता है ये 13 का होता है, तो 13 आ गया। आपसे क्या पूछा है इसने? आधार पूछा है, तो आधार हमने क्या माना था? x माना था, तो आपका क्या हो गया आंसर 13 ही हो गया। अगर आपसे ऊंचाई पूछ लेता तो ऊंचाई पूछता तो आपका 13 गुणा 2 यानी कि 26 ऊंचाई हो जाती। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है पहले तो ये देख लेते हैं। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। तो इसका आधार आपको दे रखा 6 यानी कि ये हो गया 6, ठीक है। अगर हम इस पर यहाँ से लंब डालते हैं तो ये दोनों बराबर बराबर भागों में कटेगा, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको परिमाप दे रखा 16, तो ये क्या है जब 6 निकल गया तो a + a यानी कि 2a बराबर क्या बच जाएगा आपके पास में 10 बच जाएगा। 6 तो निकल गया तो ये कितनी हो गई 5 हो गई और ये भी 5 हो गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए? हाइट चाहिए। अब ये देखिए कि ये आपको 3 दे रखी है और ये आपको 5 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको ये देखते तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये बन रही है पाइथागोरस यानी कि ये बन रहा है ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस इसको h मान लेते हैं तो h का स्क्वायर
25 माइनस 9 बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ये क्या है, 4 हो गया। समझ में आ गई 9 कैसे हुआ, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। आधार कितना है आपका, 6 है। ऊंचाई कितनी है, 4 है। 2 बार कट गया, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं तो कि जो मेंसुरेशन है इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, इसमें कैसे आपकी जो साइड होती है वो किस किस हिसाब से होती है। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी अलग होती है। और एक इसका फॉर्मूला जो है क्षेत्रफल निकालने का वो एक अलग भी होता है, जिसमें आपको अगर ए और बी दोनों दे रखे हों तो आप उससे भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन रहेगा आंसर सेम ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की सभी दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 7 मीटर, 5 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। देखिए, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हमने एक बार फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कमरे का क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा L प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा H यानी कि ऊंचाई। देखिए, L कितना दे रखा है आपको 7, प्लस बी कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है। ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है 3.5 दे रखी है। तो 7 और 5 12, 12 दूना 24, 24 गुणा 3.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 24 या 72 तो 1 हो गया, और 0.5 है तो 24 12। ठीक, कितना हो गया, 84 हो गया। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 120 त्रिज्या को 120% बढ़ा दी जाती है तथा ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, तो हम मान लेते हैं पहले वाला आयतन कितना था, तो इसकी माना पहले त्रिज्या थी 10 और ऊंचाई भी हम मान लेते हैं 10। ठीक है, देखिए ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, 10 10 मान ली। अब कितना बढ़ गई 120% यानी कि अभी हो गई 22, और ये 40% कम यानी कि अभी हो गई 6। अब आपको ध्यान हो तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कॉमन है जो कट जाएगा, आर स्क्वायर एच होता है मेन चीज़, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं साइड से, जिससे क्या है आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 10 1000। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484 गुणा 6 करना पड़ेगा। एक बार करिए, 6 चौको 24, 8 सिंह 48 और 2 50, 0 5, 6 चौको 24 और 5 29, कितना हो गया 2904 हो गया। ठीक है, ये 1000 था 2904 हो गया, कितना बढ़ गया 1904 बढ़ गया, बटा कितने 1000 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई और 190.4 बच जाएगा। पॉइंट हटाएंगे लगाएंगे तो 190.4, यही क्या हो गया आपका परसेंटेज, कितने की वृद्धि हो गई 190.4% की वृद्धि हो गई। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। इसको हम अगर पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से भी करते तो पाई कट जाता, हमारा कॉमन हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने पाई का यूज ही नहीं करा। आपका मेन चीज़ थी आर स्क्वायर एच, क्योंकि वैल्यू जो चेंज हो रही है वो आर रेडियस से यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई से ही चेंज हो रही है। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए, वर्ग का विकर्ण चाहिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहले तो क्षेत्रफल से ए निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये कितना दे रखा है आपको 64, रूट आ गया, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 8 आ गया। जब ए बराबर 8 है तो इसका विकर्ण क्या होता है 2a होता है, √2a होता है, सॉरी। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। ए क्या है 8 है, तो 8√2 आपका आंसर हो गया। सीधा सीधा, दिमाग ही नहीं लगाना था। अब आपको ये क्वेश्चन जहाँ ये पढ़ा है ना हमने, यहीं पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई इसका क्षेत्रफल ये है तो ए आ जाएगा 8,
ठीक है, 8 आ जाएगा तो आपका विकर्ण क्या होता है, √2 होता है, तो 8√2 आंसर हो गया। इतना क्लिक जल्दी से करना चाहिए, इसलिए हमने क्या पहले फॉर्मूला याद किए हैं। आपने अगर तक अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो सभी रिक्वेस्ट है ये, अगर ये क्वेश्चन समझने हैं, टॉपिक समझना है आपको, तो एक बार वो क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चंस जो फार्मूला हैं सभी एक एक फार्मूला पढ़ा और एक एक फार्मूला के एक एक क्वेश्चंस भी किए हैं, तो एक बार वो क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, पहले तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है आपकी √3a/2। ठीक है, √3 क्या है, क्या दे रखी है ऊंचाई आपको, 10√3 दे रखी है। अब यहाँ से हमारी a निकल सकता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक बार, तो √3a बराबर हो गया 20√3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, तो a बराबर क्या आ गया आपका, 20 आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3a²/4। क्या होता है, √3a²/4। तो √3 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400/100। 4 से कट गया 100 बार, तो 100√3 आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 100√3 इज योर आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक गोले का आयतन 972 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना दे रखा है आपको, 972 पाई दे रखा है। ठीक है, पाई से पाई काट दो पहले, तो 3 है इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4r³ बराबर 972 गुणा 3। ये 4 को भी हटा दो इधर से, नीचे लिया हुआ क्योंकि डिवाइड करेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12। ठीक है, अब r³ बराबर क्या बन गया आपका, करो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 3 12, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7। r³ बराबर 729 है, तो यहाँ से क्यूब रूट ले लेंगे आप, तो r बराबर किसका क्यूब रूट होता है, 9 का होता है, तो r बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे आपसे ये r बराबर आ गया, अब आपसे ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, कुछ टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था, क्योंकि हमारा बेसिक r आ गया, अब r से कुछ भी पूछ सकता था ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक धातु के ठोस घन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाल दिया जाता है। इस प्रकार घनों की संख्या क्या होगी। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी पिघलाया जाएगा तो वो क्या पिघलाया जाएगा, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो L 36 गुणा 18 गुणा 12 ये रहेगा। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है घन का। ठीक, तो क्या है, 6 गुणा 6 गुणा 6 रहेगा। अगर हम घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग देते तो घनों की संख्या आ जाएगी 2, ये 3 बार और ये 6 बार, काट दो कर दो, 6 18 दूना 36, तो कितने घन बनेंगे, 36 घन बनेंगे। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। समझ में आया नहीं आया, क्या किया हमने, घनाभ का जो आयतन है, घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग दे देंगे तो घन की संख्या आ जाएगी ना, क्योंकि घन छोटे हैं, 6 सेंटीमीटर वाले हैं इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ऑप्शन में सारे में पाई रख रखा है, तो पाई का पाई छोड़ देंगे। आर क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 से एक 3 कट गया, तो 3 3 9 दूनी 18 पाई। यही आपका आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए भाई, ये आपका शंकु है। ठीक है, अब देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, कितनी दे रखी है आपको, 10।
और ये होती है ऊंचाई। ये क्या दे रखी है आपको 8। ये क्या 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है और ये कर्ण आपको 10 दे रखा है, लंबाई सॉरी ऊंचाई आपको 8 दे रखी है, तो ये क्या बच जाएगी 6 बच जाएगी। ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10 का, ठीक है। तो त्रिज्या क्या रह गई 6 रह गई। अब त्रिज्या आपकी 6 है, हाइट आपकी 8 है, तो आपसे कुछ भी पूछ ले आपका निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन पूछा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 गुणा पाई r² h। 1/3 22/7, r क्या है आपका 6 गुणा h क्या है आपके 8 है, 8 लिख दिया। 3 से कट गया 2 बार, ठीक। अब देखिए 22 दूनी 44 कर ले और 8 6 48 कर ले, तो 44 गुणा 48, नीचे क्या बच रहा है आपका 7 बच रहा है, 7 से भाग दे देंगे, कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 4 चौक 16, 1 16 और 1 17, 2 1 10 और 1 11, हासिल लगी 1 2100, 12 बच गया। डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा आपको, करें 7 दिया 21, आगे नंबर लिया तो 1 0 लेनी पड़ेगी। 7 एकम 7 पॉइंट कितना बच रहा है 5 बच रहा है, 7 7 49, 301.7 के लमसम होगा। ये रहा ऑप्शन बी इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, पाई आर एल। अगर आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पाई आर एल। तो एल का डायरेक्ट यूज हम उस वाले फार्मूले में करते हैं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता क्या है। धारिता क्या होता है आयतन होता है। अब देखिए कोई तालाब है, उसके अंदर 50 मीटर तो लंबा है, 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर गहरा है। तो क्या होगा घनाभ हो गया, वो आकृति घनाभ बन गई। तो घनाभ का आयतन निकाल देना, एल गुणा बी गुणा एच, ठीक है। तो 50 गुणा 35 कर लेते हैं पहले, फिर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, ठीक है। 0 50 25 और ये हो गया 150, ठीक है। 0 5 7 1 1750, और 1750 को क्या करो 2.5 या फिर पहले 25 से गुणा कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे 0 से 10 से 25 0 25 पंजो 125, 5 12 25 7 175 12 187, हासिल लगी 18, 25 और 18 43 बटा 10 कर देंगे, क्यों क्योंकि पॉइंट है, हटा दिया, ठीक है। क्या बच गया 4375। 4375 आपकी क्या हो गई इसकी धारिता हो गई, यानी कि इसका आयतन हो गया। वर्ड्स का खेल है यहाँ, धारिता पूछ लिया आपसे, ठीक है। शब्दों का खेल है, नहीं तो क्वेश्चन तो वही अगर ये यहाँ से पूछ रहे तालाब का आयतन क्या है तो आप सीधा सीधा निकाल देते, ठीक है। अभी भी सीधा ही, बस थोड़ा सा वर्ड्स है जो चेंज हो गए हैं। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। देखिए भाई शंकु के आधार की परिधि दे रखी है, तो आधार तो आपका शंकु का जो होता है वो गोला ही होता है, ये सॉरी वृत्त ही होता है, ठीक। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है आपकी वही 2πr, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना आयतन। आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो s तो आपको दे दिया 12, r निकालना है तो r हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2πr आपको क्या दे रखा है 44 दे रखा है, ठीक। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। ये सारे नंबर्स इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर 7 और 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। 44 से 44 कट गया तो r बराबर क्या आ गया आपके 7 आ गया। r तो आपके 7 आ गया है, h आपको 12 दे रखा है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आयतन आ जाएगा आसानी से। करें भाई 1/3 आयतन 22/7 गुणा ऊंचाई क्या आई है आपकी 7 आई है, और सॉरी त्रिज्या क्या आई है आपकी 7 आई है, ऊंचाई 12 है। 7 गुणा 7 गुणा 12, 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया 4 बार, 22 7 चौक 28, 22 गुणा 28 हो गया, ठीक है। 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61, ठीक है। कितना हो गया 616 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर, 616 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर है।
आसान है क्वेश्चन, समझ में आ रहे होंगे, फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, बस समझने की देरी है। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच में अनुपात क्या होगा? तो जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये होता है संपूर्ण का, और वक्र का क्या होता है? 2πr/h होता है। अगर हम इन दोनों को अनुपात में लिखते हैं तो 2πr से 2πr कट जाएगा, क्या बचेगा? r प्लस एच, इधर बचेगा ओनली h। तो r और h क्या है? 25 और 9 है, कितना हो गया? 34। अनुपात h कितना है आपका? 25 है, तो 34/25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये डी है ऑप्शन। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 34/25। अब आपको फॉर्मूले में या कहीं पे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आप इसको सही से समझते हैं तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बराबर है। इसे पिघलाया जाता है और एक समान आकार की 15 mm त्रिज्या के एक लंबे तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई क्या होगी? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी कोई चीज़ को पिघलाकर किसी आकृति में बदला जाएगा तो उसको आयतन होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन है, एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, उसका आयतन होगा वो। अब तार बनेगा, तार जो होता है वो होते हैं बेलन की आकृति में होता है। ठीक है, तार किसकी आकृति में होता है? बेलन की आकृति में होता है। तो अब देखिए आप क्या दे रखा है आपको गोले का, तो 4/3 पाई r³ ले लें, 15 गुणा 15 गुणा 15। ठीक, बटा आपको दे दिया बेलन, बेलन का क्या होता है? पाई r²। तो 15 mm है तो 10 का गुणा होगा, वो पर कर देंगे। ठीक, कैसे कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते, तो इसको एक साइज से करना तो पड़ेगा, है कि नहीं? भाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 10 mm में 10 mm बदलने के लिए क्या करेंगे? 15/10 गुणा 15/10, और हाइट आपको चाहिए। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 3 से इसको 5 बार काट दो, 15 से 15, 15 से 15, ये 10 10 100 है, नीचे है, ये ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गुणा, अब देखिए 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 10 गुणा 10 यानी 20 गुणा 100, 2000/h। तो h क्या आ गया आपका? 2000 आ गया, यही आपका आंसर रहेगा। कितना रह गया? 2000 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपको, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करा हमने, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करा था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये 15 mm है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 गुणा L कितना है? 20 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 20, यही होता है। ठीक है, तो 2 गुणा 20 गुणा 15 क्या होगा? 300 होगा, फिर 15 गुणा 8 120 होगा, प्लस 8 गुणा 20 160 होगा। जोड़ दो इसको, 300 और 120 420, 420 और 160 580, 580 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 0 16 11 1160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि विकर्ण दे रखा है, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? L² प्लस B² प्लस H² का रूट होता है। ये किसके बराबर है? 5√7 के बराबर है। इसको अगर हम ओपन कर लें, ठीक है, तो क्या बनेगा? L² प्लस B² प्लस H² बराबर, इसका स्क्वायर कर इसका करेंगे तो 25 गुणा 7 यानी कि 175। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH होता है, ये आपको चाहिए।
ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ और दे रखी है कि ए प्लस यानी कि एल प्लस बी प्लस एच आपको दे रखा है 23। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही बनेगी भाई। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी आ गई थी, 175 आ गई प्लस 2, ये नंबर है ये, हमें चाहिए भी यही। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, ये 175 इधर से इधर आ जाएगा तो 175 माइनस हो जाएगा, ये बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के। ठीक है, 175 में से इसको माइनस कर दो, 4 ये 5, या बच गया 4 3, 354। 354 किसके बराबर हो गया, ये 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के बराबर हो गया। ठीक है कि नहीं, ये किसके बराबर है आपका 354 के बराबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 354। ठीक है, ये ऑप्शंस में आपके यहाँ पे करेक्ट कर लो इसको, 354। ठीक, 354 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो इसके बराबर दे रखा है 1331 के बराबर दे रखा है। यहाँ से आप सबसे पहले क्यूब रूट निकाल लें, तो क्यूब क्या ए क्या आ जाएगा, नहीं भुजा क्या आ जाएगी, 1331 किसका क्यूब रूट होता है 11 का होता है, तो ए बराबर क्या हो गया 11 हो गया। अब विकर्ण क्या होता है फार्मूला, √3a। घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, हमने फार्मूला वाली क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है √3a, तो √3 11, तो 11 √3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है। देखिए बेलन है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, 4 गुणा एच 3 बटा एच क्या है 5। ठीक है, एक सेकेंड, एच क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अगला है पाई आर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणा एच क्या है 3 है, पाई से पाई कट गया, 4 पंजो 20 बटा 29 27, तो 20:27 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट कर दिया हमने, डायरेक्ट कैसे किया एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि पाई आर स्क्वायर है, तो पहले का आर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख दिया, और ऊंचाई क्या है 5 है, तो 5 लिख दी। अगला जो बेलन है उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर 9, और ऊंचाई क्या दे रखी है 3 दे रखी है, तो 3 4 पंजो 20 9 3 27, तो 20:27 आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक शंकु आकार बर्तन की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, बर्तन की क्षमता लीटर में क्या होगी। देखिए लीटर में क्षमता चाहिए आपको यानी कि आयतन चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने अभी अभी एक, अब आपको ऊंचाई दे रखी है आपको 12, ठीक है, ये आपको तिर्यक 13 दे रखी है। यहाँ से आप पाइथागोरस लग गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट से आपकी ये संख्या ये वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, यानी कि त्रिज्या क्या दे रखी है आपको 5 दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए क्षमता चाहिए, तो क्षमता में क्या होगा आयतन होगा। ठीक है, आयतन क्या होगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणा पाई को अगर आप 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है आपको 5 गुणा 5 गुणा 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3 से कट गया 4 बार 25 25 चौका 100, 100 गुणा 22/7 आएगा, यानी कि 2200/7 आएगा। 2200/7 क्या होएगा करो 3 बच गया 1 14 314। ठीक है, 314 पॉइंट चलेगी वैल्यूज़। अब आपसे क्या पूछा है लीटर में पूछा है, तो 1 घन सेंटीमीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है, आपको लीटर में पूछा हुआ है, तो ये क्या आ गया 314 घन सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए लीटर में चाहिए, तो
314 लीटर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 314 लीटर। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए उसके 235 पूर्ण चक्कर लगाता है। खेल का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, जब भी आपके पास में रोलर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बेलन का ध्यान रखना है, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है, और लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 20 दे रखी है। ठीक है, ये हो गया एक बार गोला, यानी कि एक बार वो रोलर है जो घूमता है उसका हमें कितनी बार घुमाना है, 235 बार घुमाना है, तो 235 से और गुना कर देंगे। 7 से इसको पहले काट दो, 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 20, तो एक बार करें 88 गुणा 20। ठीक है, कितना हो गया, 176 गुणा, अब क्या करना है आपको, 235 से गुणा और करना है, तो 235 से और गुणा कर दीजिए। ठीक है, करिए, 0 0 3 7 5 35 और 3 38 3 5। ठीक है, ये 0 6 3 18 1 7 3 21 और 1 22 3 एकम 3 और 1 4। ठीक, 4 नहीं 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1 3 और 1। ठीक है, 0 0 6 10 और 2 12 और 1 13 10 और 1 11 4। क्या आ गया अपना, 4,13,600। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा, 4 लाख यानी 413 और 600 आपका क्या रहेगा, इसके मैदान का क्षेत्रफल रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा कि जब भी रोलर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे, 2πr/h। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 236 वर्ग मीटर है। इसके सम्मुख शीर्ष से एक विकर्ण खींचे जाते हैं जो क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर का। देखिए, ये विकर्ण है, इसके ऊपर लंब खींचे जाते हैं। ये हो गया, एक तो 16 मीटर का और एक हो गया 12 मीटर का। तो देखिए, इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए हमें, एक तो हो गया ये क्षेत्रफल, इसमें विकर्ण की लंबाई हम पूरा मान लेते हैं x है, तो 1/2 गुणा x गुणा 16, एक तो इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से प्लस 1/2 गुणा x गुणा 12, इन दोनों का जोड़ आपको क्या दे रखा है, 336 दे रखा है। ठीक है, ये समझाने वाली बात थी, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 2 से कितनी बार, 8 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, तो 8x प्लस 6x यानी कि 14x। 14x बराबर दे रखा है आपके 336 की, तो x निकल जाएगा ऐसे, 14 दूना 28, 14 चौ 56, तो x बराबर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया, या 24 मीटर आ गया, मीटर में है। तो आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई पूछी, कितनी आ गई, 24 आ गई। ये विकर्ण की लंबाई होगी। समझ में आया नहीं आया कि भाई आपको अगर लंब दे रखे हैं और विकर्ण की यानी कि एक साइड नीचे आधार की लंबाई पूछी है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है अपना। तो यही हमने यूज करके इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन में अंतर क्या होगा। देखिए भाई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले का आयतन क्या है, 4/3 गुणा 22/7, या फिर 22/7 को यूज ही मत करो, बाद में एक साथ कर लेंगे। ठीक है, पाई का यूज कर लो सीधा, गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 दिया 21, 7 7 49 यानी 7 का क्यूब क्या हो गया, 343 गुणा 4, 4 3 12, 416 और 1 17 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 1372/3 पाई। ये तो हो गया गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन ये हो गया। इसी के साथ में हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के आयतन के लिए रेडियस यानी त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 10 है। इसको एक तरीके से और मैं बता दूंगा आपको, सॉल्यूशन ईजी, 1/3 गुणा पाई गुणा
7 गुणा 7 गुणा 10 कितना बन गया 770/3 पाई। इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए आपको, ठीक। यहाँ से पाई को कॉमन ले लें, देखिए आप 1372/3 पाई माइनस 770/3 पाई। पाई को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो 1372 में से 770 को माइनस कर दो तो 2 0 6 602/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ एक साथ डाल देते हैं, पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7, ठीक है। 7 से कट करा 7 2 56, ठीक है। बचा 4 2 7 6 42, 86 गुणा 22/3। एक मिनट रुकिए यार, ये यहाँ पे मैंने ये जो है 770 है जो गलत लिख दिया। एक सेकंड रुकिए 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 रुकिए, ये 490 बनेगा यहाँ पे। एक मिनट रुको 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 रुको, 490/3 पाई बनेगा, ठीक है। अपना आगे क्या है 1372 में से 490 जाएगा तो ये 2, ये बचेगा आपके 8 और ये बचेगा 1282/3, ठीक है। 882/3, ठीक है। ये क्या हो गया 882/3 और 22/7 पाई बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 से काटे 3 दूनी 6, ठीक है। 2 बच गया 4, ये 7 से कट करो 7 चौक 7 दूनी 14 तो 42 गुणा 22। एक बार इसको मैं वापस समझा दूंगा आपको। 42 गुणा 22, 22 दूनी 44, 80 लगी 4, 22 चौक 88 और 4 92, 924 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं, पूरा वापस पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो गई थी हमसे अभी, ठीक है। देखिए भाई, और अपनी क्लासेस को शेयर कर दिया करें जिससे आपको, हाँ देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एवं 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन के बीच अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बेसिकली जल्दी से कर लेते हैं। 4/3 पाई r³ माइनस 1/3 पाई r² h, ठीक है। यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं और पाई कॉमन r² कॉमन ले लेते हैं तो ये 4r माइनस h बचेगा, ठीक है भाई। 1/3 इसमें से 1/3 ले लिया, पाई ले लिया, r² तो 4r माइनस 3 बचेगा, ठीक है। r कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर ही दे रखा है तो 7 चौको 28 माइनस h कितना दे रखा है 10 तो 18 बच गया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू तो हम 18 लिख देते हैं, इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखिए 1/3 गुणा 22/7 गुणा r² कितना है 7 गुणा 7 गुणा 18 बच रहा था, 7 से 7 कट गया, 18 से ये कितनी बार 3 बार 6 बार, ठीक है। 3 से ये 18 6 बार 7 6 42 तो 42 गुणा 22, 22 चौक 22 दूनी 44, अच्छी लगी 4, 22 चौक 88 और 4 92, 924 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। 924 ये आपका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। ये क्या है इस टाइप से कर लो आप आसानी से तो इजी रहेगा। वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप भी हो गया था और थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक भी होने के चांसेस बन गए थे, हो ही गई थी अपने से तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है तो त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। गोले का आयतन 4/3 पाई r³, ठीक है। 4/3 पाई r³ हो गया गोले का आयतन और पाई r² h ये हो गया आपके बेलन के आयतन के बराबर है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, r का r ये स्क्वायर हो गया, ये इधर चला जाएगा 3 हो जाएगा तो 4r बराबर 3h। तो r कितना हो गया 3 हो गया, h कितना हो गया 4 हो गया। आमने सामने की भुजाएं होती है भाई, आमने सामने के नंबर होते हैं, या फिर आप देखना चाहें तो r/h कर देंगे, यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा, 4 इसके नीचे चला जाएगा तो वही 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10.5 सेंटीमीटर
कर दी जाती है, इसकी सतह के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए भाई 7 सेंटीमीटर था, 10.5 सेंटीमीटर हो गया, कितना बढ़ गया 3.5 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 7 से बढ़ गया, गुणा 100, 0 कर दो नीचे, 0 से 0, 7 से कितनी बार 5 बार, 5 दाई 50, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई 50। ये वैसे डायरेक्ट देखने में भी लग रहा है कि 50% की वृद्धि हो गई। अब देखिए अगर 50% की वृद्धि होती है तो आप क्या करेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100। देखिए कैसे पता चला ये कि ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई से कट गया, बचा क्या आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब यानी कि 50% की वृद्धि हो रही तो 2 बार होगी, यानी कि एक्स और एक्स यानी 50% की 2 बार वृद्धि। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, मैंने आपको परसेंटेज वाले या लाभ आने वाले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन को कराया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 + 50 100 हो गया, यहाँ 1 0 से 1 2 0 से 2 0 25 5 आम 25। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, डायरेक्ट 125% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। पहले तो ये पता करना है कि यहाँ से कितना परसेंट बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। अब गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई तो कॉमन है, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो कट जाएगा। अंतर जो पड़ रहा है वो ओनली रेडियस से पड़ रहा है, यानी कि त्रिज्या से पड़ रहा है, तो त्रिज्या बढ़ेगी 50% 2 बार, तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी 125% के बराबर हो जाएगी। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का अंतर 88 वर्ग सेंटीमीटर है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये संकेंद्रीय वृत्त इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इनका केंद्र एक ही रहता है और ये त्रिज्या अलग अलग है। देखिए 1 मिनट इसको मैं दोबारा सही से बना दूँ, एक गोला और एक ये गोला, इसके एक तो ये हो गई आंतरिक त्रिज्या और एक ही हो गई बाहरी। ठीक है, अब देखिए आपको बोला है इनके बीच का जो अंतर है, यानी कि ये क्षेत्रफलों के बीच का अंतर ये दे रखा है आपको 88 वर्ग सेंटीमीटर। अंदर की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6, तो बाहर की निकालनी है, तो क्षेत्रफलों का अंतर देख लेते हैं। पाई आर बड़े वाले का स्क्वायर माइनस पाई आर छोटे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बड़े वाला वृत्त हो गया और ये अंदर वाला छोटा वाला वृत्त हो गया, तो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है आपको 88 के बराबर दे रखा है। ठीक है, पाई को सॉल्व कर लो पहले एक बार के लेके, तो यहाँ R1 का स्क्वायर माइनस R2 कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है, तो 6 का 36 लिख सकते हैं आप, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 88 गुणा 7/22, 22 से कितनी बार 4 बार, ये क्या हो गया 28 हो गया, ये 36 है। देखिए R1 स्क्वायर बराबर 28 प्लस 36 आएगा, तो R1 स्क्वायर बराबर क्या है 64 है, 64 का रूट क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे क्या पूछा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना दे रखा है 8 गुणा 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो 8 8 64, 22 64 गुणा 22 कर दो पहले, तो 22 चौक 88, 8 22 छक्का 132 और 8 140, तो 140 8 यानी कि 1408/7 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 है, 7 से काटा 2 20 1 201.1। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है 201 है, 201 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 52 रुपये वर्ग मीटर की दर से एक वर्गाकार खेत की समतल कराने की लागत 1,30,000 रुपये है, इसकी सीमा पर 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। देखिए एक वर्ग आकार का मैदान है, इसका क्षेत्रफल का क्यों, क्योंकि इसको समतल करा रहा है तो क्षेत्रफल आएगा उसमें काउंट, तो इसमें कितने रुपए लगते हैं 1,30,000 रुपये लगते हैं, क्या रेट से 52 रुपये की रेट से, तो 13 चौक 52, 10,000 ये कट गया 2500 बार। ठीक, ये क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा कि भाई टोटल अमाउंट में अपन 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की क्षेत्र की दर से आपको डिवाइड कर दिया तो क्षेत्रफल आ गया, तो भुजा इसका क्या आ गया 2500 आ गया, तो यहाँ से भुजा क्या आ गई इसकी 50 आ गई। ठीक है, तो वर्ग की एक भुजा 50 है, अब बाड़ लगाने का क्या है 35 रुपये, तो बाड़ तो क्या लगेगी चारों तरफ लगेगी। ठीक है,
तो देखिए 4 गुणा 50, क्योंकि ये परिमाप पे लगेगी, 200 गुणा एक की रेट क्या है प्रति वर्ग मीटर, 35 रुपये। 35 से गुणा कर दो, 35 दूनी 70, 7,000 रुपये में क्या लग जाएगी, इसके बाढ़ लग जाएगी। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 1,30,000 रुपये में इसको क्या करता है, समतल करता है। 52 रुपये की रेट है, तो 52 का डिवाइड कर दिया तो इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल आ गया आपका 2500, ठीक है कि नहीं। अब 2500 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ गई, 50 आ गई। अब एक भुजा क्या है, 50 है, तो आपको बाढ़ लगाओगे तो चारों तरफ लगाओगे, यानी कि 4 भुजा हो गई वर्ग की। और वर्ग के एक का जो परिमाप हो गया, वो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 4a से 50 यानी कि 200, और एक साइड से 1 मीटर की जो रेट है वो 35 है। तो 35 गुणा 200, 7,000 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1617 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके आधार का व्यास इतना है, आयतन क्या होगा। देखिए, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, किसके बराबर, 1617 के बराबर दे रखा है। आपको क्या चाहिए, h चाहिए, ठीक। आधार का व्यास आपको दे रखा है कितना, 21, तो 2r है 21, तो 21 गुणा 22/7 कर दे, सही देता है। और यहाँ पे लिख देते हैं 21/2 प्लस h, ये हो गया आपका 1617 के बराबर। 7 से कट गया 3 बार, ठीक, 22 66 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब क्या करते हैं हम, ये 66 है, इसका डिवाइड देते हैं, पहले इधर लिख देते हैं 21/2 प्लस h बराबर 1617/66, ठीक है। अगले पेज पे ले लें, एक मिनट रुकिए, यहाँ से हटा के, ये पेज छोटा है ना अपने पास यार, इसलिए, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है आपको, 21/2 प्लस h बराबर 1617/66। इसको कट करें यहाँ पर, तो 11 से कर लें 6 बार, 11 एकम 11, 51 हो गया, 1144, 1177। फिर ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 चौक 12, 2 बचा 27, 49/2। ये क्या, 21/2 प्लस h 49/2 आ जाएगा। इधर से 21/2 को हम ले आते हैं इधर, तो 49/2 माइनस 21/2, क्या बच रहा है, ये 28/2 यानी कि 14, ठीक है। तो h क्या आ गया आपका, 14 आ गया। आपको r आपको यहाँ दिया हुआ है 21/2। तो अब आपसे क्या चाहिए, बेलन का आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है, πr²h, तो पाई क्या दे रखा है आपको, पाई होता है 22/7। r क्या दे रखा है आपको, 21/2 गुणा 21/2 गुणा 14, 14 से 14 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया। 21 गुणा 21 क्या होता है, 441 गुणा 11 करना है आपको, ठीक है कि नहीं। करो, 11 एकम 11, एक हासिल, 11 चौक 44 और 48 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48, 4851 क्या हो जाएगा आपका, इसका बेलन का आयतन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था अपना, ठीक है। कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन तो आपको करनी है, कैसे भी करोगे अपन करेंगे, कैलकुलेशन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है कि नहीं। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र एक वृत्त के रूप में है, इसके चारों ओर 11 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत इतने हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त है, देखिए अब चारों ओर लगेगी, तो वृत्त के चारों ओर लगेगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी परिधि, ठीक। तो 2420/11, ये क्या निकल रहा है, 2πr निकल रहा है, यानी कि परिधि निकल रही है। आपको क्या चाहिए, πr² चाहिए, r चाहिए, पहले r निकालो। देखिए 2 2 0, तो 2πr की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 220 आ गई, ठीक है ना। यहाँ से r निकालते हैं, r बराबर 220 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 से कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा 5 बार, तो r बराबर क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, r बराबर 35 आ गया। तो अब क्या चाहिए, मैदान के क्षेत्रफल यानी कि πr², 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 35 से कट गया 5 बार, 22 पंजे 110 गुणा 35 करना, 35 0, 35 एकम 35, यहाँ से लगी 3, 35 एकम 35 और 3 38, तो 3850 आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 30 मीटर मोटी
दीवार का निर्माण किया जाना है यदि सभी ईंटों की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो ईंटों की आवश्यकता। देखिए भाई, पहले इन सबको मीटर में बदल सेंटीमीटर में बदल लें तो 12 गुणा 100 प्लस 9 गुणा 100 और ये 30 सेंटीमीटर में ही तो इसको 30 का 30 छोड़ देंगे बटा 24, ये सारे सेंटीमीटर में 18 गुणा 15। ठीक है कि नहीं? ये कितना हो गया 1200, 900 गुणा 30 बटा 24। 1 मिनट, 1200 गुणा 900 गुणा 30 बटा 24 गुणा 18 गुणा 15। यहाँ से ईंटों की संख्या आ जाएगी। 15 से इसको काटो पहले 2 बार, 18 से इसको काटो 50 बार, 24 से इसको काटो 50 बार। 50 दूना 50, 2500 गुणा 2, टोटल आ गया 5000। कितनी ईंटों का यूज किया जाएगा? 5000 ईंटों का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है कि नहीं? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भाई हमने क्या करा, सबसे पहले जो ईंटों की मोटाई या दीवार की मोटाई है वो निकाली और एक ईंट की जो साइज है उसका भाग दे दिया तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है, एक खुला टैंक 25 है कि नहीं? इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। एक्चुअली क्या फ़ोन आ गया जो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, एक बार देख लेते हैं। एक खुला टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसकी दीवारों और तल की को अंदर से 15 रुपये प्रति मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्चा क्या होगा? ठीक, तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक तो चारों दीवार है, चारों दीवार और तल। तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस तल का क्या होएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 गुणा 25 प्लस 12 गुणा 6 प्लस 25 गुणा 12। तो 25 गुणा 12 क्या हो गया? 300 हो गया। 25 और 12 37, 37 गुणा 2 74 गुणा 6, 6 से करो, 6 चौको 24, यहाँ से लगी 2, 7 6 42 2 44। तो 444 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 744 हो जाएगा। कितना रुपये एक मीटर का? 15 रुपये। तो 15 से गुणा कर दिया, 15 चौक 60, यहाँ से लगी 6, 15 चौक 60 और 6 66, यहाँ से लगी 6, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111। तो 11,160 रुपये आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। 2 बार वृद्धि होगी। तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन किया था 50% वाला, 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40 बटा 100। ठीक है, तो 40 40 80 प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 16, 416। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 96% की वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी राजस्थान स्टेट की एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसमें वर्ग की भुजा का 20% शायद वृद्धि करवाई थी, तो उसका 44% आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 96% की वृद्धि होगी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4 पाई बटा 5 है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बता 360 डिग्री। ये कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको 4 पाई बटा 5। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, आर क्या दे रखा है आपको? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया? 4 बन गया। थीटा बटा 360 बराबर 4 बटा 5। 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये 72 बार। ठीक है, कितनी बार? 72 बार। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 72 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 संकेंद्रीय वृत्त की आंतरिक एवं बाहरी त्रिज्या 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर है। परिधि के बीच अंतर। तो संकेंद्रीय वृत्त 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R1, ये कर दो। 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। R कितना है? R1 यानी बड़े वाले की 9.5 माइनस 6.7, कितना हो गया ये? 9.5 में से 6.7 को माइनस कर दो, 8 और 2, 2.8। तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 2.8, ये कटेगा 0.4 बार। 22 चौक 44 चौका गुणा 4, 4 चौक 16, यहाँ से लगे 16 17, तो 17.4
6 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई क्या होगी। देखिए, ये एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, इसकी ये मोटाई दे रखी है आपको 3, ये बाहरी त्रिज्या आपको दे रखी है 12, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आयतन दे रखा है तो पाइप की लंबाई निकालनी है, यानी कि ऊंचाई। आयतन क्या होता है, पाई। मैंने एक क्वेश्चन भी करा, एक फार्मूला भी कराया था कि छिन्नक पाइप बेलन का आयतन, क्षेत्रफल वगैरह। तो इसमें क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर गुणा h, कितना दे रखा है आपको, 3564। तो पाई का पाई रहने देते हैं। R1 कितना है, 12 है। R2 कितना है, 9 है। तो 144 माइनस 81 गुणा h तो निकालना ही है हमें, 3564। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 3 63 हो गया। ठीक, तो 22/7 गुणा 63 गुणा h बराबर 3564। इसको काटो 9 बार। ठीक है, तो h गुणा 22 गुणा 9 बराबर आ गया 3564। ठीक है कि नहीं, ये सारा डिटेल नीचे आ जाएगा। तो h बराबर 3564/22 गुणा 9, 9 से कट कर लो पहले तो, 9 3 27, 8 6 9 9 81, 5 4 9 6 54, 2 से कट कर लो, 11 से कट कर लो 33, और ये 6, ये 2 से करा 18। तो h बराबर क्या आ गया आपका, 18 आ गया। यही आपका आंसर है, यानी कि h यानी कि लंबाई, पाइप की लंबाई कितनी है, 18 मीटर की है। ठीक, 18 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा आपके। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 8 मीटर, 3 मीटर और 22.5 मीटर माप की दीवार बनाने में 64 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की प्रत्येक कितनी यूनिटों की आवश्यकता है, या ईंटों की आवश्यकता है, ये कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था। 8 गुणा 100 यानी कि 800, 3 गुणा 100 यानी कि 300, 22 गुणा 100 यानी कि 2250 बटा 64 गुणा 1125 गुणा 6। 1125 से सीधा 2 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 100 बार कटेगा, 8 से ये 100 बार और 8 बार। तो क्या आ गया, 100 गुणा 100 10,000 बटा 8। ठीक है, 2 जीरो और लगेगी ऊपर। क्यों लगेगी, क्योंकि ये 11.25 था, हमने 2 जीरो हटा के 2 जीरो ऊपर, तो ये लग गई। तो 10 लाख बटा 8 आ गया। कितनी बार करता है, 1/8 क्या होता है, 125 होता है, और जीरो कितनी है, 3 है। ठीक है भाई, 1000 में 8 का भाग दोगे तो 125 बार कटेगा, और ये 3 जीरो बचेगी, तो 1,25,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर है का एक नियमित षट्भुज है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 है सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, पहले तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्या दे रखा है आपको, षट्भुज दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो षट्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा √3 a²/4। √3 a²/4 किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है, उसको 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा √3, ए क्या दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, तो 25/4। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब यहीं पे आप देख लेते हैं, ऊंचाई भी लगा दें तो 12√3। ठीक है, 4 से कट गया 3 बार, तो 6 गुणा √3 गुणा 25 गुणा 3 गुणा √3, तो √3 3 हो गया। ठीक है, और 3 गुणा में 3 तिया 9। अब देखिए नंबर क्या बढ़ रहा है, 6 गुणा 9 गुणा 25, 6 गुणा 9 गुणा 25, यही बन रहा है। देखिए 6 √3 और √3 हमने 3 कर दिया, और 3 ये पहले से था ही। ठीक है, तो 3 तिया 9 गुणा 25, 6 चौक 9 छक्के 54 गुणा 25, 25 चौक 100 10, 25 पंजे 125 और 10 135, 1350 घन सेंटीमीटर आपका
आयतन हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसी के साथ में आज हमारी यहाँ क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन सॉल्यूशन यहीं कंप्लीट हो जाता है। और भी कोई आपको डाउट आए तो हमारा टेलीग्राम है, उसको हम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है तो उसमें आप शेयर कर दीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपकी कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।